ये है अंधों का गांव, जिसमें किसी की भी आंखें नहीं होती हैं, पर फिर भी वो बड़े मजे से अपना जीवन जीते। फिर वही दो लड़के जंगल में भटकते भटकते उसी गांव में पहुंच जाते हैं, तो उन अंधों को देखकर चौंक जाते हैं कि इनकी तो आंखें ही नहीं। तो वो एक संतरे वाले के संतरे उठाकर उसकी डलियां में पत्थर रख देते हैं, तो उस अंधे को पता चल जाता है, तो वो हैरान रह जाते। फिर एक अंधे के पैर में डंडा अड़ाकर चेक करते हैं, वो अंधा तो गिर जाता है और मर जाता है। तो सभी अंधे परेशान होने लगते हैं कि क्या हुआ, पर वो लड़के परिस्थिति को संभाल लेते हैं, लेकिन उन्हें बहुत दुख होता है। तभी एक लड़का उस अंधे की आंख देखता है और अपने बैग से एक किताब निकालता है, जिसमें उनकी आंखों के इलाज के बारे में लिखा होता है। तो वो चाकू निकालता है और उसकी आंख की ऊपरी परत काट देता है, तो उस अंधे की आंखें दिखने लगती है। फिर वो लड़के उन गांव वालों से उनकी आंखें लाने का बोलते हैं, तो वो मना कर देते हैं। तो वो लड़के संतरे में बेहोशी की दवाई मिला देते हैं, सब गाँव वाले वो संतरे खाकर बेहोश होने लगते हैं और वो लड़के अपना काम कर देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उन गाँव वालों को होश आता है और उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो उन लड़कों को बहुत अच्छा महसूस होता है कि अब हमारा प्रायश्चित हो गया। एक चाउमीन वाले के पास 3-4 गुंडे आते हैं और उसकी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर एक गुंडा उससे बोलता है, चल वे चाय बना जल्दी, इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है हमारी। तो चाउमीन वाला कुछ बोलता है, तो झटके से एक बंदूक उसके सामने आ जाती है और उससे बोलते हैं, डिस्टर्ब मत कर, चाय बना जल्दी। फिर चाउमीन वाला कुछ बोले, अचानक एक और बंदूक उसके सामने आ जाती है और उसे इशारा करते हैं कि आवाज मत कर, पीछे मीटिंग चल रही है हमारी। फिर एक गुंडा उसे बहुत तेज डरा देता है, तो बेचारा चाउमीन वाला डर जाता है कि चाय कैसे बनाऊं यार। फिर उसका हाथ एक पेड़ पर पड़ता है, उस पेड़ से दूध की तरह कुछ निकलता है। तो वो चाउमीन वाले को उस पेड़ को देखकर आइडिया आता है और वो उस पेड़ के पत्ते तोड़कर उन पत्तों से दूध निकालकर उस दूध की चाय बनाकर उन गुंडों को दे देता है और वो गुंडे उस पेड़ के दूध की चाय को पीने लगते हैं और चाउमीन वाला घबराने लगता है कि ये तो पेड़ का दूध ही पी गए और वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। एक कटिंग वाले के पास एक आदमी आता है और उससे बोलता है, विराट कोहली की तरह दाढ़ी बना दे मेरी। तो वो कटिंग वाला उसे कुर्सी पर बैठा देता है और उसकी आंखों पर टमाटर रख देता है। फिर वो दाढ़ी बनाने की तैयारी करता है, तो उसे अचानक बाथरूम लगने लगती है और वो अपने भाइयों को उस तरह देकर बाथरूम करने चला जाता है। फिर उसके भाई उस आदमी को देखते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और उस आदमी के पास जाकर उसकी दाढ़ी काटने लगते हैं। फिर छोटा भाई भी बेचारे आदमी की दाढ़ी काटने लगता है। तभी वो कटिंग वाला उन्हें देखता है और बड़ी जोर से उस छोटे लड़के में एक थप्पड़ मारता है और उस आदमी को देखता है तो चौंक जाता है कि इस आदमी को तो चिकना कर दिया रे। फिर तभी वो छोटा भाई उसे मारकर दे देता है और कटिंग वाला उस आदमी की मारकर से दाढ़ी बना देता है और उस आदमी से बोलता है, बन गई दाढ़ी। फिर वो आदमी आईना देखता है कि आईना कहाँ गया यार। फिर थोड़ा मुस्कुराकर कटिंग वाले को पैसे देकर एक गेम की दुकान वाला बोलता है, आइए आइए, मात्र 50 रुपये में अपनी किस्मत आजमाइए। तो कुछ लड़के उसे 50 रुपए दे देते हैं। फिर वो उन लड़कों को 3 रिंग्स दे देता है। फिर एक लड़का बिस्कुट पर रिंग फेंक देता है, तो गेम वाला तुरंत अपने दोस्त को इशारा कर देता है और उसका दोस्त नीचे से उस रिंग को हटा देता है। तो वो लड़का चौंक जाता है कि ये कैसे हुआ भाई, पर गेम वाला उसे चिल्लाकर चुप करा देता है और दूसरे लड़के को रिंग फेंकने का बोलता है। फिर दूसरा लड़का रिंग फेंकता है, तो उस रिंग को भी वो चीटिंग से हटा देते हैं। तो वो लड़का बोलता है, ये कैसे हो गया यार। तो वो गेम वाला उसे भी चिल्लाकर चुप करा देता है। तो वहीं एक लड़का समझ जाता है कि नीचे कोई बैठा हुआ है, तो वो लड़का रिंग में फेविकोल लगाने लगता है। फिर वो गेम वाला उससे रिंग फेंकने का बोलता है, तो वो लड़का फेविकोल वाला रिंग फेंक देता है और वो रिंग कपड़े से चिपक जाता है। फिर वो गेम वाला अपने दोस्त को इशारा करता है, तो वो रिंग को हटाने की कोशिश करता है, पर रिंग हटता ही नहीं है और फिर उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बहुत तेज उस रिंग में मुक्का देता है, तो वो साड़ी ही फट जाती है और उन दोनों का भांडा ही फूट जाता है।